हर महादेव वनी के जैताई मंदिर में महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान करने के लिए तीर्थ प्रयागराज से वनी में पधारे हैं आचार्य श्री सुधीर वैष्णव जी, जो बनारस के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संस्कृत व्याकरण में स्नातक है, एमए कर चुके हैं, प्रवचनकार है, भागवत कथा, राम कथा वे अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, आप महामृत्युंजय जप के लिए वनी में पधारे हैं, तो लोगों में ये उत्सुकता होती है कि महामृत्युंजय जप आखिर है क्या जी, इसे किस तरह से किया जाता है, किस तरह से इसका अनुष्ठान होता है जी। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है जी कि महामृत्युंजय जप क्या है जी, और किसने इसकी रचना की थी, मतलब लोगों को समझ में आए। जी जी, देखिए आज का जो परिवेश चल रहा है उसमें महामृत्युंजय का बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है और कुछ भ्रांतियां भी व्यक्ति के मन में हैं। उनको जानना बहुत आवश्यक होता है कि महामृत्युंजय क्या है, महामृत्युंजय की रचना किसने की और सर्वप्रथम महामृत्युंजय से लाभ किसको प्राप्त हुआ। तो पहला तो ये पुराण में दो कथाएं मिलती हैं इस महामृत्युंजय के विषय में, जो प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। पहली तो ये है कि मार्कंडेय जी ने इस मंत्र का प्रणयन किया था, श्री मार्कंडेय मुनि ने इसकी रचना की थी। एक प्रमाण ये मिलता है शास्त्रों में, और दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि दैत्यों के गुरु थे श्री शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने भगवान शंकर की तपस्या करके मृत संजीवनी नाम की विद्या प्राप्त की थी। बाद में वही मृत संजीवनी विद्या नारद जी के द्वारा मार्कंडेय ऋषि को प्राप्त हुई। आप सब जानते होंगे कि मार्कंडेय ऋषि की उम्र केवल 5 वर्ष की थी और इसी महामृत्युंजय के मंत्र के प्रभाव से आज चिरंजीवियों में उनका नाम 8वें स्थान पे आता है। सप्त चिरंजीवी जिन्हें कहा जाता है जी, सप्त चिरंजीवी होते हैं, जो अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमा, सुभीषणः, कृपा परशुरामश्च सप्तैति चिरजीविनः, मार्कंडेय तथाष्टमः। और मार्कंडेय को पुराणाचार्य भी कहते हैं, पुराण के ऋषि भी कहा जाता है उन्हें। और 8वें मार्कंडेय जी अमर हैं केवल इस महामृत्युंजय के प्रभाव से। अर्थात के उनकी आयु केवल 5 वर्ष बताई, 5 वर्ष की थी और इस महामृत्युंजय के जप मात्र से उनकी आयु अब वो चिरजीवी हो गए, चिरंजीवी हो गए, अमर हो गए प्रकार से। तो ये महामृत्युंजय जप का अर्थ क्या होता है, अगर हम सरल भाषा में लोगों को समझाने जाए? देखिए, महामृत्युंजय जो होता है, जो जपा जाता है समाज में, केवल महामृत्युंजय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षय मामृतात्। ये प्रचलित मंत्र, इतना प्रचलित मंत्र है ये, पर इसके आगे पीछे व्याहृति लगती है। व्याहृति लगने से मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। किसी भी चीज का यदि आप संपुट लगा देंगे तो उसका फल कई गुना मिलता है, वो कई गुना प्रभावी हो जाता है वो। तो इस महामृत्युंजय का एक सामान्य अर्थ है जो जन सामान्य के लिए समझ में आएगा। बाकी व्याकरण के हिसाब से तो बहुत सारा अर्थ है, व्याकरण से अर्थ करें तो इसका तो रामपरक भी अर्थ हो जाता है। 3 है अंबा जिसकी वो भगवान श्री राम, ऐसा अर्थ भी हो जाता है। पर यहां पर जो जन सामान्य में प्रसिद्ध है अर्थ, उसका अर्थ यह है कि त्र्यंबकं यजामहे। देखिए, जो वेद होता है उसके क्रियापद कर्ता कहीं और होता है। यहां पर देखिए
त्र्यंबकं यजामहे, यजामहे जो है ना वो क्रियापद है। यजामहे का मतलब होता है हम सब यजन करें, ये आत्मनेपद धातु होती है व्याकरण में। तो यजामहे का मतलब होता है हम सब यजन करें। यजन का अर्थ, यजन माने पूजन करें, अनुष्ठान करें, हाँ, यज्ञ करें, यजन करें। तो तीन हैं आंखें जिनकी, ऐसे भगवान शंकर, हम ऐसे भगवान शंकर की उपासना करें जो त्र्यंबक हैं, तीन नेत्र हैं जिनके। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो पूरे संसार में, पूरे प्रकृति में, संपूर्ण प्रकृति में गंध के रूप में अथवा चेतन के रूप में विद्यमान है। जो सुगंधिम जो कहा जाता है, जी, सुगंधिम पुष्टिवर्धन। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में का अर्थ यह होता है जो पूरी प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, जिनके आश्रय से पूरा प्रकृति चलता है, जिसके आश्रय से ये शरीर चलायमान होता है, जिसके अंदर चेतना के रूप में बैठे हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो प्रकाशित होता है। ऐसे भगवान शंकर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टि माने होता है चेतना का वर्धन करते हैं, जो बढ़ाते हैं, वर्धन करते हैं। वैसे जीव की जो चेतना अंदर होती है, हाँ, उस चेतना को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। देखिए, जीव जब तक शरीर सब कुछ हो शरीर में, पर यदि जीव नहीं है, वो चेतन तत्व शरीर में नहीं है, तो शरीर का संचार नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि फला व्यक्ति कॉमा में चला गया। कॉमा में क्यों चला गया? क्योंकि उसकी चेतना शक्ति शून्य हो गई। तो चेतना शक्ति शून्य हो जाने से उसका शरीर एकदम अपाहिज जैसा हो जाता है। तो चेतना बनाने वाले जो हैं वो भगवान शंकर हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मां मृतात। मृत्योर मुक्षीय, अब देखिए, मृत्यु का सामान्य अर्थ है कि जिसकी मृत्यु होने वाली हो, तो मृत्यु के भय से बचाने वाले। मृत्योर मुक्षीय मां मृतात, अमृतात का मतलब होता है मोक्ष अथवा सुख। तो ऐसे भगवान शंकर जिनका हम सब मिलकर यजन करते हैं, जो हमको मृत्यु के भय से दूर करते हैं, मृत्यु के भय से, मृत्यु से नहीं। देखिए, मृत्यु तो सबकी होनी ही है, लेकिन जो मृत्यु जन्य भय होता है उसे दूर करते हैं। एक भ्रम है समाज में कि महामृत्युंजय के जप से जिसका महामृत्युंजय हो जाता है उसको उसकी मृत्यु नहीं होती है। ऐसा भ्रम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा भ्रम करना ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ध्रुव के अलावा, भगवान के जो भक्त हुए ध्रुव के अलावा, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मृत्यु का वर्णन ना किया हो। पर भगवान शंकर की आराधना करने से, इस महामृत्युंजय की उपासना करने से वो मृत्यु के भय से दूर हो जाता है। मृत्यु का जो बंधन होता है, भय होता है, उससे वह निवृत्त हो जाता है, छोड़ देता है, उस भय से मुक्त हो जाता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन आ जाता है जी, मृत्यु का भय बार बार होता है। हाँ, तो जी, उस मृत्यु के भय से ये मंत्र आपकी यहाँ से आपको उसको छुटकारा दिलाता है, उस भय से आपको दूर करता है। पंडित जी, आपने भी बताया कि मार्कंडेय ऋषि अष्ट चिरंजीवी, मतलब सप्त चिरंजीवी से वे 8वें चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि ये चिरंजीवी कैसे बने, उनकी क्या कथा है, आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। श्री पुराणों में एक कथा आती है। मृकंड नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। और जिनकी कोई संतान नहीं होती है वो बड़े दुखी होते हैं। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या किया। मृकंड नाम के ऋषि ने, भगवान शंकर प्रकट हुए
उन्होंने कहा वरदान मांगो। मृकंड ऋषि ने कहा कि मुझे पुत्र का वरदान दीजिए, मेरी कोई संतान नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में ही संतान नहीं है। पर यदि तुम मांगते हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे संतान तो होगी, पुत्र तो होगा, लेकिन वो दुख भी देगा, सुख भी देगा और दुख भी देगा। और वरदान देकर भगवान शंकर चले गए। जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ, ज्योतिषियों से जब पूछा गया तो ज्योतिषियों ने बताया कि इनकी आयु केवल 5 वर्ष की है। तो मार्कंडेय ऋषि के जो माता पिता थे, मृकंड थे और उनकी माता थी, उन्होंने अपने पुत्र को प्रणाम करना सिखाया। देखिए, प्रणाम करने से बहुत लाभ होता है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में, पूरी भागवत समाप्त हो गई, अंतिम में उनसे पूछा व्यास जी से कि इस पूरी कथा का सार तत्व क्या है। तो व्यास जी ने सार तत्व कहा है, प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। जो प्रणाम है, प्रणाम से सारा दुख दूर हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि को सबको प्रणाम करने की शिक्षा दिया। तो मार्कंडेय ऋषि को जो भी मिलता है, साधु ब्राह्मण महात्मा जो भी मिलते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि उनको दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं उन्हें। संयोग की बात यह है कि एक दिन उसी मार्ग से नारद ऋषि निकले। तो जैसे बालक का स्वभाव है कि सबको प्रणाम करने की आदत उसको पड़ी थी, नारद जी को भी प्रणाम किया। तो नारद जी के मुंह से सहसा निकल गया, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। तुम चिरंजीवी हो जाओ, दीर्घ आयु हो जाओ। मार्कंडेय जी ने कहा कि हमारे माता पिता कहते हैं कि मेरी उम्र 5 वर्ष की ही है और आपने मुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया। नारद जी ने कहा कि मेरे मुंह से ये वाक्य सहसा निकला है, अंदर से निकला है, हृदय से निकला है, इसलिए भगवान शंकर की इसमें कोई लीला अवश्य होगी। नारद जी भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर से को प्रणाम किया और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि प्रभु मेरे मुंह से चिरंजीवी का आशीर्वाद निकल गया है। शंकर जी ने भगवान श्री नारद जी को महामृत्युंजय का ज्ञान दिया और वही महामृत्युंजय का ज्ञान नारद जी ने मार्कंडेय ऋषि को प्रदान किया। और मार्कंडेय ऋषि इसी महामृत्युंजय के मंत्र से नित्य भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। और जब उनका 5 वर्ष पूरा हुआ तो यमराज उनको लेने आया। अब शंकर जी के मंदिर में तो प्रवेश करने की हिम्मत है नहीं, सामर्थ्य है नहीं यमराज का, तो बाहर से ही यमराज जी ने आवाज लगाई कि बाहर निकलो। और यमराज का जो स्वरूप है बड़ा भयानक है। तो यमराज को देखकर मार्कंडेय ऋषि डर गए और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, पिंडी है, उसी को अपने गले से लगा लिया, उसी से चिपक गए। जब तस्वीर देखते हैं, हाँ, लिपटे हुए। इतने भी जब बाहर नहीं निकले तो युवराज के पास यमपाश होता है, यमपाश अंदर फेंका। जैसे ही यमपाश अंदर गया, भगवान शंकर प्रकट हुए और यमपाश से मार्कंडेय जी की रक्षा किया और उन्हें चिरजीवी का वरदान दिया कि तुम 8वें चिरजीवी हो, और उनको पुराणाचार्य भी प्रदाना गया। इस महामृत्युंजय के मंत्र से आज मार्कंडेय ऋषि 8वें चिरंजीवी के रूप में उपस्थित है। और जब जन्मदिन मनाया जाता है, बर्थडे जिसे बोलते हैं, तो उसमें मार्कंडेय ऋषि का पूजन होता है। बालकों के जो जन्मदिन होता है, वर्धापन होता है, संस्कार होता है, उसमें मार्कंडेय ऋषि का पूजन होता है कि बालक की आयु आपके जैसी ही हो जाए।
सारे संकट दूर हो जाएं और आपके ही जैसा चिरजीवी हो। पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रणाम कीजिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, अपने से बड़े आयु के लोगों को प्रणाम कीजिए। उसके पीछे का सार ये है, उसके पीछे की कथा ये है कि पता नहीं किस व्यक्ति का आशीर्वाद आपको क्या फल दे दे। जैसा मार्कंडेय ऋषि को नारद मुनि से आशीर्वाद मिला था दीर्घायु होने का, वे चिरंजीवी है जो 7वें चिरंजीवी के बाद 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि कहे जाते हैं। पंडित, तो आपने महामृत्युंजय जप के बारे में बताया, इसके अर्थ के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये आपको काफी हद तक डिप्रेशन से छुटकारा दूर करता है। तो इस जप का अनुष्ठान कौन कर सकता है जी। साथ ही जो सामान्य जीव है, सामान्य मानवी है, जो रोजाना थोड़ी सी पूजा करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो वे किस तरह से इसकी पूजा कर सकते हैं, इसका जप कर सकते हैं? उनके लिए कोई नियम है या साधारण तौर पर जो आपने बताया उस तरह से अपना जप कर सकते हैं महामृत्युंजय जप का? देखिए, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ये वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र यदि गलत हो गया तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है। यह लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, यज्ञ जैसा मित्र और यज्ञ जैसा शत्रु कोई नहीं होता। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। किसी भी अनुष्ठान का, किसी भी मंत्र का यदि विधिहीन प्रयोग किया जाता है, विधि से हटकर प्रयोग किया जाता है, तो उसका वो विपरीत फल देता है, दुष्प्रभाव मिलता है। उदाहरण हम आपको देते हैं श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंध में एक कथा है वृत्तासुर की। वृत्तासुर की जो कथा है वो इस दृष्टांत के लिए बहुत सटीक बैठेगी। त्वष्ट्रा नाम के ऋषि थे। देवताओं ने उनको अपना गुरु बनाने के लिए, उनके पुत्र को गुरु बनाने के लिए, जिनका नाम था त्वष्टा ऋषि के लड़के थे विश्वरूप, विश्वरूप को अपना गुरु बनाना चाहते थे, क्योंकि बृहस्पति नाराज हो गए थे देवताओं से। क्योंकि देवताओं ने बृहस्पति का अपमान कर दिया था तो नाराज हो गए। तो देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। विश्वरूप का जो ननिहाल था वो राक्षसों के यहाँ था, दैत्यों के यहाँ। तो जब हवन होता था तो विश्वरूप जी दैत्यों के लिए भी आहुति डाल देते थे। इससे देवता नाराज होकर विश्वरूप का वध कर दिए। वध करने से जो विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने संकल्प किया कि हम ऐसा यज्ञ करवाएंगे जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों से कहा कि आपको मुहमागी दक्षिणा हम देंगे, और पर काम मेरा यह है कि मेरे यहां ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो। ऋषियों ने सोचा, ब्राह्मणों ने विचार किया कि यदि इंद्र मर गए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो प्रकृति की देख रेख करने वाले देवता राजा है वो तीनों लोकों के, यदि वो मर गए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि एक शब्द का मिस्टेक कर दिया, उच्चारण में भेद कर दिया, उच्चारण में भेद कर दिया, और भेद करने से उस का अर्थ ऐसा हो गया। उन्होंने कहा था संकल्प में कि ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन ब्राह्मणों ने संकल्प किया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हो जाए। केवल छोटी सी मिस्टेक है। देखिए, हिंदी में एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, ये पूरा वाक्य है, ठीक है। एक ही वाक्य का आप विराम से, विराम जहां पर लेना है, विराम से अर्थ बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ अतिथि आया है और आप नहीं चाहते कि हमारे यहाँ रुके, और आपके यहाँ बच्चे आए, आपको बताया कि भाई फला आए हमसे मिलने, तो आपने कह दिया रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक तो अर्थ हो गया कि मुझको मत रोको, जाने दो। इसी वाक्य को दोबारा बुला के बोल दिया रोको रोको,
मत जाने दो, रोको मत जाने दो। शब्द एक ही है लेकिन उच्चारण से भावार्थ बदल गया, अर्थ बदल गया। इसलिए जन समुदाय को वैदिक मंत्र को बहुत सावधानी से जपना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, वैसे भी शास्त्र में दो प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक मंत्रों से की विधि है, लेकिन है तो लौकिक मंत्रों की भी विधि, पर उससे हानि होने की संभावना कम है। पर यदि वैदिक मंत्र अशुद्ध जपेंगे, वैदिक मंत्र से त्रुटि हो गई तो उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए और अपने लिए जो लौकिक मंत्र है महामृत्युंजय का, उसका जपना चाहिए। लौकिक मंत्र एक बार आप बताइए। लौकिक मंत्र है ओम हौम जुम सहा माम पालय पालय सह जुम हौम ओम। इसमें जो माम शब्द है, यदि आप दूसरे के लिए जपते हैं तो उसमें उसका नाम गोत्र ले लिया जाता है, अथवा अपने लिए जाते हैं तो माम पाले मने मुझे, पाले पाले मैंने मेरी रक्षा करो, हे भगवान शंकर मेरी रक्षा करो। इसका सामान्य छोटा मंत्र है और इसको बढ़िया स्नान करके भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा के बेलपत्री में राम राम लिखकर भगवान शंकर को अर्पित करें और इसी मंत्र का बैठकर माला से हो सके तो माला से जप करें 108, अथवा करमाला होती है तो करमाला से भी भगवान के मंदिर में बैठकर जप किया जा सकता है। अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखें मंत्रों में। तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि दो प्रकार के मंत्र है, वैदिक मंत्र और लौकिक मंत्र। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। इसमें अगर स्पष्टता का अभाव होता है तो उसका दुष्परिणाम भी आपके ऊपर हो सकता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और लौकिक मंत्र पंडित जी ने जो बताया है वे आप साधारण रूप से स्नान आदि से निवृत्त होकर वे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र आपको एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है, आपकी रक्षा करता है आपत्तियों से, विपत्तियों से, मृत्यु के भय से। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि महामृत्युंजय जब से बड़ा संकट टल जाता है? इसका तो आपके पास उदाहरण है, कभी आपने उस उदाहरण को अनुभव किया है? क्योंकि आप जगह जगह जाकर महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान करते हैं अपने यजमानों के लिए। इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र समाज में केवल इसलिए प्रसिद्ध है कि संकट का निवारण करता है, अपितु महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है, आप संकल्प बदल दें तो उसका कार्य बदल जाएगा। जिसको लक्ष्मी का अभाव है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी महामृत्युंजय का अनुष्ठान किया जाता है। उस अनुष्ठान में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप हो और बेल के फल से और बेल की ही लकड़ी से हवन हो, तो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। वो ये नहीं जान पाएगा कि हमें धन कहां से आ रहा है। ऐसे ऐसे मार्ग उसको खुल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी योग्य बहुत होता है, उसको मार्ग नहीं मिलता। तो ये जो महामृत्युंजय मंत्र है, ये मार्गदर्शक मंत्र भी है और संकट से निवारण के लिए ऐसे बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हम आपको दे सकते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के एम्स में और एक कोई अस्पताल है जहां के डॉक्टरों ने महामृत्युंजय मंत्र का परीक्षण किया। वैज्ञानिक तौर पर उसे स्पष्ट आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से दोनों को सम्मिलित करके परीक्षण किया। उसमें यह बताया गया कि 40 मरीजों को अलग किया जो कोमा में थे, 20 को दूसरे कमरे में और 20 को दूसरे कमरे में रखा गया। तो जो 20 अन्य मरीज थे जो कोमा में थे, वो दिल्ली के किसी गुरुकुल में वो टीम गई अस्पताल से डॉक्टरों की, वहां के आचार्यों से बात किया कि हमको ये परीक्षण करना है। तो वहां ब्राह्मण थे नहीं, 13 किलोमीटर दूर थे। वो 13 किलोमीटर
उन जो बीमार थे उनके परिजनों को बुलाया, उनका संकल्प लिया, जिनका जो बीमार थे उनका नाम गोत्र पूछकर संकल्प लिया, और संकल्प लेके वहां से जपे 13 किलोमीटर से। तो डॉक्टरों ने ये पाया कि जो 20 मरीज थे जिनका इलाज हो रहा था, कोमा के बीमारी थे, रोगी थे, तो उनमें से 18 लोग एकदम चैतन्य हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसमें से जो 2 लोग थे वो पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुए, लेकिन दवा का जो असर नहीं हो रहा था उसमें दवा का असर होने लग गया। और जो दूसरे क्रम में थे 20 लोग थे वो जैसे के थे वैसे थे, उनका संकल्प लिया नहीं गया था। हाँ, उनको नहीं, केवल 20 लोगों का। तो आज के समय में ये वो सुधीर चौधरी का जो डीएनए आता है उसमें हमने ये सुना था, और हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। हमारे एक बहुत परिचित, बहुत घनिष्ठ थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, वो पूरा शरीर उनका जराजीर्ण हो गया था। वो सब लोगों ने ये छोड़ दिया था कि वे बचना नहीं है इनको, और आनन फानन में लिखा है कि जब तक शुक्रोदय हो, गुरु उदय हो, तब अनुष्ठान करना चाहिए। पर विपत्ति के समय में फिर कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, बस दिन देखकर अनुष्ठान करवाए उनका। और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से घर का काम करते हैं, सब देख रेख करते हैं। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है ये। इसलिए महामृत्युंजय के मंत्र में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे सभी से कि पूजा पाठ में संदेह नहीं करना चाहिए। यदि तनिक भी आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया तो आप उसका पूरा फल नहीं प्राप्त करेंगे। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति। इसलिए मंत्र में, गुरु में, ज्योतिषी में, ब्राह्मण में जैसी आप श्रद्धा रखेंगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको दवा दिया, आपको उस पर विश्वास नहीं है तो वो दवा आपको फायदा नहीं करेगी। देवता बहुत शक्तिशाली है, पर आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अनुष्ठान पर विश्वास नहीं करेंगे तो फल उतना कैसे दे पाएगा वो। इसलिए पर ऐसा भी कहा जाता है कि विश्वास न करने वाले को आधा फल मिलता है, पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए अनुष्ठान और ब्राह्मणों पर विश्वास अवश्य करें, उससे आपको सद्या लाभ प्राप्त होगा। तो ये पंडित जी कह रहे हैं कि अगर आप अनुष्ठान करते हैं, जो भी आप पूजा रखते हैं, उसमें पूर्ण विश्वास रखें कि इससे मुझे फायदा होगा, इससे मुझे लाभ मिलेगा, तभी आपको वो उचित लाभ दे सकती है, तभी वो क्रिया आपके लिए मतलब फायदेमंद साबित हो सकती है। पंडित जी एक इसका संबंधित एक प्रश्न और है कि कुछ लोग कहते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से मजाक बनाया जाता है, एक तरह से उपहास किया जाता है कि भाई ये क्या है, वेद क्या है, विज्ञान क्या है, ये मंत्र क्या है, इसके जाप करने से क्या होता है, किस तरह से ये सब मूर्ख बनाते हैं। ब्राह्मण अपने दक्षिणा का साधन खोजता है। ब्राह्मण जैसा ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है कि उसे दक्षिणा प्रिय है, बाकी उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप स्वयं ब्राह्मण है, अनुष्ठान करते हैं, प्रवचनकार है, आप गीताचार्य है, भागवताचार्य है, राम कथा करते हैं। तो जैसे ब्राह्मणों को कहा जाता है कि उनसे दक्षिणा प्रिय है, बाकी उनसे कोई, जैसे ब्राह्मण दक्षिणा के लिए लोगों को डराते हैं कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपका अहित हो जाएगा, ऐसा करके ब्राह्मणों के कहा जाता है, डरा डरा कर लोगों से धन लाभ करते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की कामना रखता है। ब्राह्मण के ऐसा वर्ग है जो सबके सुख की कामना रखता है। वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, केवल ब्राह्मण एक ऐसा होता है। हम ऐसा नहीं कहते केवल ब्राह्मण ही है, अन्य लोग भी होते हैं, पर समाज में ब्राह्मण की तपस्या, ब्राह्मण का त्याग ही समाज को अच्छी दिशा देता है। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण दक्षिणा के लिए काम करता है,
पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। हम ये कहते हैं, किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने गाली दिया तो आपको क्रोध हो जाता है कि नहीं? गाली से क्रोध आता है कि नहीं? क्यों आता है? गाली भी तो एक शब्द है। शब्द सुन के आपको क्रोध आ गया। तो जो मंत्र है वो देवताओं की स्तुति है। अब मान लो कोई आपकी स्तुति कर दिया, आपकी प्रशंसा कर दिया, प्रशंसा भी तो शब्द है। गाली भी एक शब्द है, प्रशंसा भी शब्द है। प्रशंसा से आप प्रसन्न हो जाते हैं, गाली से नाराज हो जाते हैं। तो शास्त्रों में, वेदों में जो मंत्र हैं वो देवताओं की प्रशंसा है, देवताओं की स्तुति है, और स्तुति सुन के देवता प्रसन्न होते हैं। और हम जिस वस्तु की कामना करके उनसे प्रार्थना करते हैं वो वस्तुओं को प्राप्त होती है। और रही बात दक्षिणा की, दक्षिणा के बिना यज्ञ की पत्नी होती है दक्षिणा। दक्षिणा के बिना आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए दक्षिणा तो ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य होती है। हम ये नहीं कहते, समाज में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ब्राह्मणों का चोला पहन के, ब्राह्मण नहीं है वो, ब्राह्मणों का चोला पहन कर भी इस पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि में घुसे हुए हैं, और वो दक्षिणा के लिए लोगों को डराते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, ऐसे पंडित, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनका शुद्ध उच्चारण नहीं है, कुछ जानते नहीं है, वो लोगों को डरा के काम करते हैं। पर जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, जो संध्या गायत्री करने वाला ब्राह्मण है, वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए करता है, और वो दक्षिणा के लिए नहीं करता। वो तो एक जगह भी बैठ जाएगा तब भी उसको उतनी जीविका प्राप्त हो जाएगी जिससे उसका जीवन चलता रहे। इसलिए ऐसे लोगों से बचना है जो ब्राह्मणों का चोला पहनकर और इस प्रकार का काम करते हैं। पंडित जी का कहना है कि जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिन पर आपको विश्वास है, उन्हीं से आप अनुष्ठान कराइए, उसमें पूरी श्रद्धा रखिए, और ब्राह्मण जो दक्षिणा चाहता है उसे वह अवश्य दीजिए, क्योंकि दक्षिणा एक यज्ञ कर्म का भाग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि आप हमारे दर्शकों के लिए, सामान्य जनता के लिए एक बार और वैदिक महामृत्युंजय जप का मंत्र का और लौकिक महामृत्युंजय जप मंत्र का एक बार उच्चारण कर दीजिए, जिससे लोग समझ पाए, उससे रोजाना जप कर पाए। सबसे पहले वैदिक महामृत्युंजय जप पंडित जी आपको बता रहे हैं। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जो है उसकी व्याहृति को हम नहीं बताएंगे, केवल मूल मंत्र बताएंगे आपको, क्योंकि व्याहृति को सबके सामने बोलना नहीं चाहिए, उसको गुप्त जपना चाहिए। केवल हम आपको जो वैदिक मंत्र है उसका मूल मंत्र हम आपको बताएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये वैदिक मंत्र है। ये एक जो ये लौकिक मंत्र है, ओम हौम जूम सहा माम पालय पालय सहा जूम हौम ओम, ये लौकिक मंत्र है। इसके जपने से भी शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये जो छोटा मंत्र है, द्वादशाक्षर वाला मंत्र है, इसी मंत्र का जप करें। क्योंकि जो महामृत्युंजय है वो दो प्रकार का होता है, एक 52 अक्षर का होता है और एक 62 अक्षर का होता है। वो बड़ा भी है और कठिन भी है। ये 12 अक्षर 12 अक्षर का भी है और सरल भी है। तो जन समुदाय के लिए ये लौकिक मंत्र 12 अक्षर वाला ही जपना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में जपना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमारे ऊपर संकट आए तभी हम जपें इसे। आप इसको ऑफिस में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो इस मंत्र को जप के आप उस मीटिंग में जा सकते हैं। विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है तो इस मंत्र को जप के परीक्षा देने जा सकता है। आप
किसी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए यदि जाते हो तो इस मंत्र का पहले जप करके मन में स्मरण करके भी आप उस कार्य को कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा और अच्छा हो जाएगा। पंडित जी कह रहे हैं कि सामान्य जन के लिए लौकिक मंत्र ही जपना चाहिए। वैदिक मंत्र कठिन भी है और उसके उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें भूल की संभावना नहीं होती है, नहीं तो आपको विपरीत परिणाम दे सकता है। पंडित जी ने सीधा सरल लौकिक मंत्र बताया है, उससे कि आप रोजाना एक माला या जितना संभव हो उतना शंकर जी के मंदिर में या घर में उसका जप कर सकते हैं। पंडित जी आपने समय दिया, आप बनी में पधारे, हमारे दर्शकों के लिए मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।